हाँ नमस्कार बच्चियों। जैसा कि हम मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ रहे थे, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हमने समझ लिया है। सबसे पहले तो हमने समझा इसका कि मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि हैं। कौन से कवि हैं? सूफी कवि हैं। और सूफी काव्य हमने पढ़ लिया, यानी जो भक्ति काल जो हमारा था, इस भक्ति काल में एक धारा थी जिसका नाम था प्रेमाश्रयी धारा, और प्रेमाश्रयी धारा को कहा गया सूफी काव्य धारा। कौन सी काव्य धारा कहा गया? सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने पढ़ा था कि सूफ मान होता है ऊन। क्या होता है? ऊन। और जो लोग ऊन के वस्त्र पहन करके अपना सीधा साधा जीवन बसर करते हैं, सीधा साधा जीवन जीते हैं, वो कौन कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। एक शब्द भी था, एक शब्द था शब्द। वैसे इस शब्द का अर्थ होता है चबूतरा। क्या होता है? चबूतरा। तो एक शब्द और भी आता है, एक लाइन आती है कि ये जो चबूतरा है यानी मक्का मदीना, मक्का मदीना में जो मस्जिद बनी है, क्या बनी हुई है? मस्जिद। मक्का मदीना में जो मस्जिद बनी है, जहाँ पर हर मुस्लिम आदमी जाना चाहता है अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार, तो उस मक्का मदीना में जो मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद के सामने एक चबूतरा, क्या है? चबूतरा। और उस चबूतरे पर बैठ करके, उस चबूतरे पर बैठ करके जो लोग अल्लाह की स्तुति में कवालियाँ पेश करते हैं, उन्हें भी सूफी कहते हैं। लेकिन ईश्वर की स्तुति करने वाले, सीधा साधा जीवन बसर करने वाले, सादा वेशभूषा धारण करने वाले कौन से कवि कहलाते हैं? सूफी कवि, प्रेम के कवि कहलाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हमने पढ़ा। जायस में इनका जन्म हुआ 1550 में सम्मत मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ है। जायस एक नगर था, और जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही इनका नाम पड़ा जायसी। अब देखो इसमें क्या है, यानी नागमती संदेश खंड। ये नागमती है, और नागमती ने क्या भेजा है? संदेशा। नागमती ने क्या भेजा है? संदेशा भेजा है, पैगाम भेजा है। और पैगाम भेजा किस है? ये देखना है, पैगाम भेजा किसको है? तो देखो, एक तो है इसमें संदेश खंड, कुल खंड है इसमें 57। पद्मावत इनका एक महाकाव्य है। क्या नाम है? पद्मावत। और पद्मावत जो महाकाव्य है इनका, इसमें कुल खंड है 57। कितने खंड हैं? 57। और 57 में से ही एक है नागमती संदेश खंड। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा, जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये महाकाव्य की श्रेणी में आने वाला जो पद्मावत है, इसमें कुल खंडों की संख्या है 57। और कुल खंड 57 में से एक खंड यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसका नाम है नागमती संदेश खंड। क्या नाम है? नागमती संदेश खंड। तो देखो, एक है चित्तौड़ का राजा रतन सेन। ये रहा चित्तौड़ का राजा रतन सेन। क्या नाम है? रतन सेन। और इनकी पत्नी है जिसका नाम है नागमती। इधर दूसरी जो उनकी पत्नी है, यानी पहले प्रेम का, फिर पत्नी, और उसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। चित्तौड़ के राजा रतन सेन की शादी तो हो चुकी थी नागमती से, लेकिन
सिंगल द्वीप। कौन सा द्वीप है? सिंगल द्वीप। और सिंगल द्वीप यानी कि वर्तमान का श्रीलंका। सिंगल द्वीप और वर्तमान में जिसका आज नाम क्या है? श्रीलंका। यहाँ की राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मावती। रतन सेन की शादी तो पहले हो चुकी है नागमती से, लेकिन रतन सेन की शादी हो जाने के बाद में एक तोता है, एक तोता वहाँ से उड़ कर के आता है। कहाँ से? श्रीलंका से, सिंगल द्वीप से उड़ कर के आता है और आकर के कहाँ आता है? ये रतन सेन के दरबार में। कहाँ आता है? रतन सेन के दरबार में। होता क्या है देखो, यानी कि जो तोता है वो तोता उस पद्मावती के पास में ही रहता है। कहाँ रहता है? उस पद्मावती के पास में ही रहता है। लेकिन क्या हुआ देखो, एक तोता है, रहता कहाँ पर है? वो पद्मावती के पास में ही रहता है, महलों में ही। लेकिन ये तोता उड़ करके कहाँ आता है? रतन सेन के पास चित्तौड़ के दुर्ग में। चित्तौड़ के दुर्ग में ये तोता आता भाई। और तोता जो है उस पद्मावती की सुंदरता का वर्णन, उस पद्मावती की जो उसमें खूबियाँ हैं, उसकी जो सुंदरता है, उसका वर्णन किसे सुनाता है? रतन सेन को। किसे सुनाता है? रतन सेन को सुनाता है। और रतन सेन से कहता है कि भाई सिंगल द्वीप में एक राजकुमारी है जिसका नाम है पद्मावती। नाम क्या है उसका? पद्मावती है। दिखने में अपूर्व सौंदर्यशाली है, अपूर्व सुंदर है। उसकी बराबरी इस संसार में कोई नहीं कर सकता। तो रतन सेन से ये बार बार उसकी सुंदरता का वर्णन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। अंत में जाकर के जो रतन सेन है वो कहाँ के लिए चल देते हैं? गमन करने के लिए गमन करते हैं श्रीलंका के लिए। कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका के लिए। और श्रीलंका में ये किसका वेश बना लेते हैं? योगियों का। योगी साधुओं का वेश बना करके श्रीलंका में घूमते रहते हैं। और घूमते 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 कहाँ पहुंच जाते हैं? पद्मावती के कक्ष तक पहुंच जाते हैं, पद्मावती के महलों तक पहुंच जाते हैं। और पद्मावती से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। कहाँ पर जाकर के? श्रीलंका में छुप करके वहाँ रहते हैं, वहाँ डेरा डाल देते हैं, वहाँ मांगते फिरते रहते हैं। अंत में ये इसका मिलन हो जाता है किससे? पद्मावती से। और तब जाकर के ये पद्मावती को अपने प्रेम के बारे में बताते हैं और उनसे क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। लेकिन सुनो, पद्मावती को से मिलने के लिए जिस समय जाते हैं चित्तौड़ से छोड़ करके, तो इनकी जो पहली पत्नी है नागमती, पहली जो इनकी पत्नी है उसका क्या नाम है? नागमती। ये 12 महीने तक रहते हैं वहाँ। कितने महीने तक रहते हैं? 12 महीने तक रहते हैं। कहाँ? श्रीलंका में। 12 महीने तक श्रीलंका में बिताते हैं। और इनकी जो पत्नी है नागमती, इन 12 महीनों में अपने पति के वियोग में, रतन सेन के वियोग में किस प्रकार अपना जीवन जीती है, किस प्रकार घुट घुट करके मरती है। और नागमती रतन सेन को क्या भेजती है? संदेश। देखो, नागमती संदेश खंड। नागमती को अपने पति रतन सेन की याद आती है और क्या भेजती है? संदेश भेजती है, उनको पैगाम भेजती है। तो ये क्या भेजती है यहाँ पर? संदेश। कितने महीनों तक रहते हैं? 12 महीने तक। देखो यह रतन सेन, एक मिनट, नागमती के 12 महीनों में की विरह दशा का वर्णन है, जिसका नाम क्या दिया गया है? 12 मासा दिया गया है। 12 मासा यानी 12 मास, 12 महीने। और 12 महीने तक उस नागमती की कैसी दशा हो गई, कितनी दयनीय दशा हो गई, कितनी शोचनीय दुर्दशा हुई है, इसका वर्णन किया गया है नागमती संदेश खंड में। लेकिन यह रतन सेन एक प्रकार से अगर सोचा जाए तो रतन सेन है आत्मा का प्रतीक, और पद्मावती है यहाँ पर परमात्मा का प्रतीक। यानी आत्मा किससे मिलना चाहती है? आत्मा किससे मिलना चाहती है? परमात्मा से।
यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने वैसे तो प्रेम काव्य के रूप में लिखा है नागवती संदेश खंड, लेकिन आत्मा कौन है यहाँ पर? रतन सेन। और परमात्मा कौन है यहाँ? पद्मावती। ये आत्मा किससे मिलना चाहती है? उस परमात्मा से मिलना चाहती है, परमात्मा से मिलन करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो नागमती है उस आत्मा यानी रतन सेन की पत्नी अपने प्रियतम अर्थात जो सांसारिक जो प्रपंच है वो अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं। या सांसारिक माया है नागमती, यानी ये किसे क्या आकर्षित करती है? रतन सेन को। तो रतन सेन कहाँ चले जाते हैं? श्रीलंका। 12 महीने तक रहते हैं। 12 महीने रहने के बाद में ये पद्मावती से शादी करके लाते हैं। शादी करने के बाद में जो 12 महीने में जो नागमती की जो दशा हो गई है, जो दुर्दशा हो गई है, नागमती अपना संदेश भेजती है, नागमती अपना पैगाम भेजती है। कहाँ भेजती है? अपने प्रियतम रतन सेन के लिए। और किस प्रकार से अपना संदेश लिखती है इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखो, फिर रोब कोई नहीं डोला, आधी रात विहंगम बोला। तू फिर दाहे सब पाखी, के ही दुख रैन न लावस आखी। नागमती कारण के रोई, का सोवे जो कंत बिछोई। मन चित होते ना अंतरे, उतरे मोरे, नैनन जल चुक रहा ना मोरे। कोई ना जाए कोई सिंगल दीपा, जेहि सेवत कहे नैना सीपा। जोगी होय निसरा सो नामू, तब हुंत कहा संदेश ना काहू। नित पूछो सब जोगी जंगम, कोई ना कहे निच बात विहंगम। चारों चक्र उजार गए, कोई ना संदेशा टेक। कहो बिरह दुख आपन, बैठ सुनो दंड एक। देखो कितनी बढ़िया बात दी है। फिर रोब कोई नहीं डोला। फिर माने बार बार। फिर माने क्या है? बार बार। रोब माने रोती है। कौन? नागमती। कोई नहीं डोला, लेकिन कोई नहीं बोला भाई, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई किसी ने नहीं सुना। नागमती बार बार रो रही है, कोई नहीं डोला, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। अपने प्रियतम की याद में, अपने पति रतन सेन की याद में नागमती रो रही है, लेकिन कोई नहीं डोला। लेकिन उसकी आवाज को कोई ने किसी ने भी नहीं सुना। सुना तो किसने सुना? आधी रात कितनी हो गई? आधी रात व्यतीत हो गई है। विहंगम बोला। विहंगम माने होता है पक्षी। बोला माने बोला। जब पूरी ये रोती रही, कोई इससे ढांढस बनाने वाला नहीं आया, कोई इसके रोने को सुनने वाला नहीं रहा, तो आधी रात बीतने पर एक विहंगम माने पक्षी बोला। किससे बोला? नागमती से। पहले पक्षी बोलते थे, पहले पक्षी क्या करते थे? बोलते थे हमारी तुम्हारी तरह। पता नहीं उनकी भाषा कोड वर्ड होती थी, लेकिन बोलते थे पक्षी। बोलते तो आज भी हैं, लेकिन पक्षियों की बोली को, आवाज को समझते थे। बोलने का मतलब ये इस प्रकार से इसकी समझ जाते थे इनकी भाषा को। तू फिर दाहे सब पाखी। तू माने तू, फिर माने बार बार, दाहे माने होती है जलन या दर्द। सब पाखी यानी पाखी माने पक्षी कह रहा है तू फिर दाहे, तू बार बार क्यों रो रही है, बार बार अपना दर्द क्यों व्यक्त करे। पाखी माने कौन कह रहा है इस बात को? पक्षी। के ही दुख रैन न लावस आखी। के ही दुख माने कौन सा? के ही माने कौन सा? दुख माने दुख, रैन माने रात, ना माने नहीं, लावस माने लगती है, आँखी माने आँख। नागमती के दर्द को, नागमती के दुख को कोई सुनने वाला नहीं था। बेचारी रो रही है। आधी रात में जाकर के पक्षी बोला, तू भाई इतनी बार बार तू क्यों रोती चली जा रही है, क्यों रोती जा रही है? तो के दुख रैन न लावस आँखी। ऐसा कौन सा दुख है जो रैन न लावस आँखी, जो रात में भी तेरी आँख नहीं लगती, तू रात को भी सो नहीं पाती? ऐसा कौन सा दर्द है तेरा? क्या करे नागमती? नागमती कारण के रोई, का सोवे जो कंत बिछोई।
नागमती कह रही है, नागमती से कह रहा कारण के रोई। कौन सा कारण? माने कारण है। कह माने कौन सा, ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तो रोई माने रो रही है। नागमती कारण के रोई, यानी क्या कारण है जिससे तू रो रही है। तो देखो क्या कह रहा है, क्या कह रही है, का सोवे जो कंत बिछोई। का माने कैसे, सोवे माने सोएगी या सोती है, सोएगी। जो माने जो, कंत माने पति से, बिछोई माने बिछुड़ गई है, बिछुड़ना। यानी नागमती उस पक्षी से कह रही है कि भाई हमारे रोने का कारण समझो कि क्यों सोवे जो कंत बिछोई। मुझे कैसे नींद आएगी, मैं कैसे सो सकती हूँ। कंत बिछोई, मेरे पति से मेरा क्या हो गया है, बिछो हो गया है, बिछुड़ना हो गया है, वो मुझसे दूर चले गए हैं। मन चित होते न उतरे मोरे, नैनन जल चुक रहा न मोरे। मन चित होते न उतरे मोरे। मन चित माने मन से, चित्त से, हृदय से, चित हृदय से। मन चित होते ना उतरे मोरे, यानी मेरे मन में होते माने समाये हुए, ना उतरे मोरे यानी मेरे मन से नहीं उतरते, मैं उन्हें भूल नहीं पाती। मन चित होते ना उतरे मोरे, यानी मोरे माने मेरे मन से, मेरे चित्त से, मेरे हृदय से वो उतर नहीं पाते, मैं उन्हें भूल नहीं पाती। नैनन जल चुक रहा न मोरे, इसलिए नैनन माने आंखों से, जल माने जो पानी है, यानी जो आंखों से आंसू है। चुक रहा न मोरे, चुक माने बंद, रहा ना मोरे, रहा नहीं हो रहा है। मोरे माने मेरे, मेरे प्रियतम की मुझे निरंतर याद आ रही है, इसलिए आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं, मैं सो नहीं पा रही हूँ, वे मेरे हृदय में बसते हुए, मैं उन्हें भूलने पर ही भूल नहीं पा रही हूँ। और क्या करा देखो, कोई ना जाए कोई सिंगल दीपा, जी सीवत के नैना सीपा। अरे कोई ना जाए वही सिंगल दीपा, कोई नहीं जाए माने कोई नहीं जाता, कोई माने वहां, सिंगल दीपा माने श्रीलंका, सिंगल दीपा माने श्रीलंका। कोई ना जाए कोई माने वहां, सिंगल दीपा माने श्रीलंका में। जे सेवत के नैना सीपा, जे ही माने जो, सेवत माने होते सेवन करना, या स्वाति नक्षत्र होता है स्वाति। कहे नैना सीपा, नैना माने मेरी आंखें, सीपा माने सीपी की तरह, सीपी जैसे सीपी होता है, उस स्वाति नक्षत्र की इस बूंद को ग्रहण कर लेता है। सीपी किसको ग्रहण कर लेता है? एक स्वाति नक्षत्र की बूंद को ग्रहण कर लेता है। ऐसे ही वो कोई श्रीलंका जाकर के मेरे पति को मेरी कहानी नहीं सुनाता, मेरा कोई दर्द वहां बयां नहीं करता, मैं अपने पति तक कैसे संदेश पहुंचाऊं। जोगी होई निसरा सो नाहूं, तब हंत का संदेश ना कहूं। यानी मेरे पति क्या हो गए, जोगी होए निसरा सो नाहूं माने होता है पति, निसरा माने भूल गए हैं, बिसर गए हैं। यानी जोगी होकर के मेरे पति मुझे भूल गए हैं, वो योगी हो गए हैं, वो सन्यासी हो गए हैं। किसके कारण? नाग को पद्मावती के कारण वो जोगी होकर के निसरा माने मुझे भूल गए हैं। तब हंत कहा संदेश न कहूं, तब माने तब, हंत कहा यानी किससे कहूं, संदेश न कहूं, यानी मेरा संदेश नहीं पहुंच पाता, मैं कहूं माने किससे कहूं। अरे मैं मेरे संदेश को किससे कहलवाऊं, मेरे पति योगी हो गए हैं, सन्यासी हो गए हैं, मेरे संदेश को कोई मेरे प्रियतम तक पहुंचाने वाला नहीं है। नित्य पूछो सब जोगी जंगम, नित्य माने रोजाना, हमेशा, रोजाना। पूछो माने पूछती है, सब माने सभी, जोगी माने योगी, जंगम माने सन्यासी, जंगल में रहने वाले। जोगी जंगम माने साधु सन्यासी। नित्य साधु सन्यासियों से अपने पति के बारे में पूछती है कि भाई मेरा पति तुम्हें मिला है क्या? कोई ना कहे निज बात विहंगम, और विहंगम माने पक्षी। कोई ना कहे माने कोई नहीं कहता, निज बात माने निज माने मेरी, यानी मेरी बात कोई नहीं करता, मेरे पति के बारे में कोई नहीं बताता। मैं नित्य साधु सन्यासियों से पूछती रहती हूँ कि तुम्हें कोई कभी मेरा पति मिला है क्या, लेकिन कोई मेरे पति के बारे में नहीं बोलता, कोई मेरे पति के बारे में संदेश नहीं सुनाता।
क्या कह रही है? चारों चक्र उजार भये कोई न संदेशा टेक। चारों माने चारों, चारों माने चारों, चक्र माने दिशा, चारों दिशाएं उजार भये उजड़ हो गई हैं। उजार माने उजड़, मेरे लिए चारों दिशाएं उजड़ हो गई हैं, वीरान हो गई हैं। मुझे चारों दिशाओं में आज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो चारों चक्र उजार भये, चारों दिशाएं मेरे लिए उजड़ हो गई हैं। कोई ना संदेशा, ये मेरी टेक जिद है, यानी न कोई ना संदेशा, यानी कोई भी मेरे लिए संदेश नहीं आ लाता। चारों दिशाएं मेरे लिए भटकने वाली हो गई हैं। चारों दिशाओं में मैं रास्ता निहारती रहती हूँ, चारों दिशा में अपने पति की रास्ते को तकती रहती हूँ, लेकिन वो चारों दिशाएं उजड़ हो गई हैं, वीरान हो गई हैं। कोई ना संदेशा, यानी कोई किधर से भी संदेश नहीं आता, किसी भी दिशा से कोई संदेश वाहक मेरे प्रियतम की आकर के बात नहीं सुनाता। कहो विरह तो कापन बैठ सुनो दंडे, कहो विरह तो कापन, कहो माने कहती हूँ, विरह दुख यानी अपने जो विरह का जो दुख माने दर्द है, कापन माने अपना, अपना विरह का दर्द मैं तुम्हें सुनाती हूँ। बैठ सुनो दंडे, बैठ माने बैठ करके, सुनो माने सुनिए, दंड, दंड माने होता है समय, पल, पल या समय या घड़ी, एक माने एक, एक माने एक। कोई मेरे संदेश को सुनने वाला नहीं है। चारों दिशाएं मेरे लिए उजड़ हो गई हैं, चारों दिशाओं में मैं भटक रही हूँ, कोई मेरा संदेश नहीं सुना पा रहा है, मेरे प्रियतम के बारे में बातें नहीं कर रहा है। इसलिए कहो विरह दुख आपन, इसलिए मैं तुमसे मेरा दुख, मेरा विरह तुमसे व्यक्त करना चाहती हूँ। बैठ सुनो दंडे, तुम सुनो दंडे, यानी एक पल भर के लिए मेरे पास बैठो और मैं बैठ करके तुम्हें अपना दर्द, तुम्हें अपना दुख बयां करती हूँ, तुम्हें अपना दर्द सुनाती हूँ। धन्यवाद बच्चे।